सादर वंदना दीदी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी दीदी जी को सादर वंदना। जय जिनेन्द्र। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः, प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य श्री पूज्यपाद देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैककोटिलक्षं शीतिस्रदिकानि चैव पञ्चाशदष्टसहस्रसङ्ख्यमेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभास्यर्थं गणदेव्यां वन्द्यामि सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधना। इच्छामि बन्ति श्रुतभक्तिकाौ सकुकौ तत्सलोच्य वङ्गवङ्गपैन पौनपर्यम्य सुप्त प्रणमामि अकुपचूल्य शैव सुप्तथैतु धम्मकायं निष्कालमञ्चेमि पूजयामि वन्दामि नमस्सामि। दुःखकम्बक्ख भूहिलाौ सुगैगमनं समाहि मरणं चिन्गुणसम्पत्तिः मच्छम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सप्तसाहूढम्। श्रुतजलधिपारिगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनितेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्ये सदा वन्दे। गुरुभक्ति संजमेणय करन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नट्टि अट्टकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति। ये नित्यमृतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधन धना साधु प्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्पिते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नवटः प्रीणन्तु मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छामि बन्त्यादिभक्तिकाौ सद्गुकौ तत्सालोच्यं सम्मणानि सम्मदं सम्मचरिताणं पञ्चविहाचाराणमायर्याणमायराधसुज्ञानवदेशाणमुपच्छायाणं तीरयाणि गुणपालन्द्रयाणं सव्यसावणं निष्कालमञ्चेमि पूजयामि वन्दामि नमस्सामि। दुःखकम्बक्ख भूहिलाौ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तिः मच्छम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़मणि महाराज की जय। द्वादशांग जवानी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्रेष्ठा चिंतनमती माता जी की जय। तो हम लोगों ने पढ़ा भावना योग बनाम, हठ योग, राजयोग और लास्ट में देखा कर्म योग। इसके बाद पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, तो क्या भावना योग श्रेष्ठ है? इतनी चर्चा के पश्चात यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या भावना योग
इन सभी योगों में श्रेष्ठ है। प्रिय आत्मन, भावना योग स्वयं को न तो किसी से श्रेष्ठ कहेगा और न ही किसी अन्य मार्ग को तुच्छ या हीन बताएगा। प्रत्येक योग पद्धति अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकृति के साधकों के लिए उपयोगी हो सकती है। भावना योग तो केवल विनम्रता पूर्वक एक बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेगा। क्या आज के इस भाग दौड़ भरे, तनावग्रस्त और प्रतिस्पर्धा पूर्ण युग में, जब मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी और विकट समस्या उसकी अपनी भावनाओं की अस्थिरता, उनका असंतुलन और उनसे उत्पन्न होने वाला मानसिक क्लेश है, तब उसका स्थायी और प्रभावी समाधान भी भावना योग की गहराई में उतरकर उसकी साधना में निहित है। जब जड़ ही रोगी हो तो पत्तों पर पानी छिड़कने से क्या होगा? आज समस्या बाहर नहीं भीतर है, हमारे भावों में, हमारी वृत्तियों में। अब कल हम देखेंगे क्यों भावना योग आज के युग में अधिक उपयुक्त है। अब चलते हैं सीधे अपने विषय की ओर। तो कौन सा लेना है? और 12वां सूत्र लेना है कि 8वां पहले? नया पढ़ लेते हैं। यही निकला तो दीदी ये वाला। यही निकला, यही पढ़ लेना। चलो, तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक। योगी प्रत्यक्ष नाम का एक अन्य दिव्य ज्ञान है। तो आचार्य ने कहा तो भी उसमें प्रत्यक्षता नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वह इंद्रियों के निमित्त से नहीं होता। जिसकी प्रवृत्ति प्रत्येक इंद्रिय से होती है वह प्रत्यक्ष है, ऐसा आपके मत में स्वीकार किया गया है। अच्छा, ये स्वमत बाधित होता है, ये समझ में आता कि नहीं तुम लोगों को? आता है बुआ, खुद की बात को नकार देना या काट देना। हाँ, मतलब क्या कि उनका जो सिद्धांत है वो कुछ और है और यहाँ शंका समाधान के प्रसंग में कुछ और कह रहे हैं। जैसे वहां उन्होंने कहा था कि आत्मा चैतन्य स्वरूपी है, लेकिन वो ज्ञेय के ज्ञान से रहित है, ज्ञेयों को नहीं जानती। फिर बाद में कहने लगे कि चेतना से जान लेगी। तो भैया, जब आपके यहाँ चेतना में ज्ञान ही नहीं है और अगर आप उसको कहोगे कि चेतना से जानेगी तो आपके मत से ही विरोध आ जाएगा। इस प्रकार से विरोध देते हैं ना, आपके मत में स्वीकार नहीं किया गया कह के। दूसरे, प्रत्यक्ष का पूर्वोक्त लक्षण मानने पर सर्वज्ञत्व का अभाव, प्रतिज्ञा हानि, ये दो दोष आते हैं। सर्वज्ञत्व का अभाव तो अपन ने समझ लिया था उस दिन, है ना, कि अगर इंद्रियों से जानेगा तो सर्वज्ञत्व नहीं बनेगा, इंद्रिय पदार्थ का सन्निकर्ष होगा तो भी सर्वज्ञत्व नहीं बनेगा, क्योंकि सर्वज्ञ जो है इंद्रिय का पदार्थ के साथ संबंध करके नहीं जानते हैं ना, उनकी इंद्रिय ही नहीं होती हैं। सर्वज्ञ भगवान की द्रव्य इंद्रिय होती, भाव इंद्रिय नहीं होती। विशेष इस प्रकार है, इस योगी के जो ज्ञान, अच्छा प्रतिज्ञा हानि नहीं बताया हमने। प्रतिज्ञा हानि किसे कहते हैं? जो सिद्धांत होता है वो प्रतिज्ञा कहलाती है और उसको सिद्ध करने के लिए फिर हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 तत्व होते हैं न्याय में। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। जैसे इस पर्वत में अग्नि है, ये क्या कहलाएगी? ये प्रतिज्ञा कहलाएगी, ठीक है। फिर हेतु क्या दिया? धूमवत्वात्, धुआं होने से, ये हेतु दिया, क्योंकि धुआं दिखा, क्योंकि करके हेतु शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है दूर से, तो ये हेतु हो गया। फिर उदाहरण दिया, जैसे रसोई घर। फिर उपनय और फिर निगमन। उपनय मतलब प्रतिज्ञा को दोहराना और हेतु को दोहराना, ये उपनय और निगमन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अभी हम उन सबसे प्रयोजन नहीं, यहाँ पर सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रतिज्ञा हानि किसे कहते हैं? जो आपने माना है वो नहीं रहेगा, आपकी जो प्रतिज्ञा है, मतलब जो आपका सिद्धांत है, वही खंडित हो जाएगा। विशेष इस प्रकार है, इस योगी के जो ज्ञान होता है वह प्रत्येक पदार्थ को क्रम से जानता है। कौन सा योगी? ये जो योगी लास्ट में कहा ना, योगी प्रत्यक्ष, तो ये प्रत्येक पदार्थ को क्रम से जानता है। जबकि हमारे सर्वज्ञ भगवान क्रम से जानते कि युगपत जानते? मनीषा, युगपत जानते हैं ना, क्रम से नहीं जानते। हाँ, तो ये भी वो वाला ज्ञान नहीं कहला सकता जो सर्वज्ञ भगवान के पास है। क्रम से जानने वाला ज्ञान अलग है और केवल ज्ञान अलग है। यदि प्रत्येक पदार्थ को क्रम से जानता है तो
इस योगी के सर्वज्ञता का अभाव होता है ना। क्रम से जानने वाला सर्वज्ञ थोड़ी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज्ञेय कितने हैं? अनंत हैं। तो क्रम से जानेगा तो कब तक जानेगा अनंत ज्ञेय को? कई जिंदगी बीत जाएंगी तो भी नहीं जान पाएगा अनंत ज्ञेय को। तो क्योंकि ज्ञेय अनंत हैं, और यदि अनेक अर्थों को युगपत जानता है तो जो यह प्रतिज्ञा है कि जिस प्रकार एक विज्ञान दो अर्थों को नहीं जानता है, उसी प्रकार दो विज्ञान एक अर्थ को नहीं जानते हैं, वह भी नहीं रहती है। ये इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा हुआ है ना, मतलब ये इनका सिद्धांत है। इस प्रकार से ये वाले इसकी सिद्धि हो गई। अथवा सब पदार्थ क्षणिक हैं, यह प्रतिज्ञा नहीं रहती। क्षणिकवादी कौन है शालिनी? बौद्ध क्षणिकवादी है। तो जो क्षणिकवादी है वो प्रतिज्ञा ये करेगा कि सब पदार्थ क्षणिक है, ये प्रतिज्ञा है, इसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। फिर हेतु देते हैं, क्योंकि आपके मत में अनेक क्षण तक रहने वाला एक विज्ञान स्वीकार किया गया है। ज्ञान तो अनेक क्षण तक रहता है, लेकिन पदार्थ क्षणिक होते हैं। वह अनेक पदार्थों का ग्रहण क्रम से ही होता, अतः अनेक पदार्थों का ग्रहण क्रम से ही होता है। फिर अगली शंका, अनेक पदार्थों का ग्रहण एक साथ हो जाएगा। वो कहता है कि हम क्रम से नहीं करेंगे। तो आचार्य कहते हैं जो ज्ञान की उत्पत्ति का समय है, उस समय तो वह स्वरूप लाभ ही करता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ स्वरूप लाभ के पश्चात ही अपने कार्य के प्रति व्यापार करता है। ये न्याय की भाषा है, शायद ही किसी को समझ में आ रही होगी, लेकिन इसका सार समझ लो। इसका सार ये है कि जो ज्ञान की उत्पत्ति का समय है, जैसे हमने कोई पदार्थ देखा, तो जैसे हमने देखा उसी समय हमें उसका स्वरूप लाभ हो जाएगा। जैसे हमने स्टैंड देखा, वहां पर रखा हुआ है, सामने सीढ़ी रखी हुई है फोल्डिंग वाली, ठीक है। तो जैसे ही हमने उसकी ओर दृष्टि डाली, उसी समय हमें उसके स्वरूप का लाभ हो जाएगा। मतलब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि ये सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके लाभ में से सामान निकालते हैं। ये स्वरूप लाभ कहलाता है, ठीक है। तो जो ज्ञान की उत्पत्ति का समय है, उस समय तो वह स्वरूप लाभ ही करता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ स्वरूप लाभ करने के पश्चात ही अपने कार्य के प्रति व्यापार करता है। कार्य के प्रति जब स्वरूप लाभ करेंगे कि ये चढ़ने के काम आती है, तो अगर हमें तुरंत कोई चीज याद आती है कि ऊपर रखी हुई है, चलो सीढ़ी सामने उठा लेते हैं, तो कार्य के प्रति व्यापार हो गया, उसने काम भी करके देख लिया। इस प्रकार से जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये। तो शंकाकार कहते हैं फिर से, विज्ञान दीप के समान है, अतः उसमें दोनों बातें एक साथ बन जाएंगी। जैसे आपने कहा था ना, दूसरे को भी देख लेता है और खुद को भी। आचार्य कहते नहीं, क्योंकि उसके अनेक क्षण तक रहने पर ही प्रकाशभूत पदार्थों का प्रकाशन करना स्वीकार किया गया। यदि ज्ञान को विकल्पातीत माना है तो शून्यता की प्राप्ति होगी। तो बौद्धों के यहाँ ये दीपक वाला उदाहरण नहीं बनेगा, क्योंकि पहले वाला दीपक जो है वो तो नष्ट हो गया, फिर दूसरा वाला दीपक वो दूसरे समय में नष्ट हो जाएगा। एक क्षणवर्ती का मतलब ये होता है, कोई भी पदार्थ क्षणिक है, मतलब एक क्षण रहेगा, दूसरे क्षण नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आचार्य श्री ने उनका भी खंडन कर दिया। इस सूत्र में कौन कौन ज्ञान प्रत्यक्ष है यह बतलाया गया है। प्रसंग से इसकी टीका में इन विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। सविता विशेषार्थ आ गया? पढ़ो, बड़ा तो नहीं करना, दिख रहा है? नहीं, मैं सर्वार्थ सिद्धि से पढ़ रही हूँ। उससे पढ़ो, चलो। इस सूत्र में कौन कौन प्रत्यक्ष है यह बताया गया है। प्रसंग से इसकी टीका में इन विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। अक्ष शब्द का अर्थ है, पहला अक्ष शब्द का अर्थ है, दूसरा प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति, तीसरा अक्ष शब्द का अर्थ है इंद्रिय मन की निमित्त कर प्रत्यक्ष शब्द का लक्षण करने पर क्या दोष आते हैं इनका निर्देश, चौथा आगम से सर्वज्ञता नहीं बनती, किंतु आगम प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक ही प्राप्त होता है, इसका निर्देश है। पांचवा बौद्धों के द्वारा माने गए प्रत्यक्ष के लक्षण को स्वीकार करने पर क्या दोष प्राप्त होते हैं इसकी चर्चा। छठवां प्रसंग से बौद्धों के यहाँ सर्वज्ञता कैसे नहीं बनती और प्रतिज्ञा हानि दोष कैसे आता है इसका निर्देश। तीसरी बात को स्पष्ट करते हुए जो कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि
प्रत्यक्ष ज्ञान को इंद्रिय निमित्तिक या मन निमित्तिक मानने पर सर्वज्ञता नहीं बनती। वेद ही भूत भविष्य वर्तमान दूरवर्ती सूक्ष्म इत्यादि अर्थों का ज्ञान कराने में समर्थ है। इसी से सकल पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए इंद्रिय जन ज्ञान और मनोजन ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा मीमांसक मानते हैं, परंतु उनका ऐसा मानना समीचीन नहीं है, क्योंकि आगम प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना नहीं बन सकता है। यह बात चौथी विशेषता द्वारा बतलाई गई है। बौद्धि अक्ष का अर्थ इंद्रिय करके इंद्रिय जन ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं, परंतु उनका ऐसा मानना कोई समीचीन नहीं है। यह पांचवी विशेषता द्वारा बतलाया गया है। सुगम है। चलो बहुत अच्छा। अब हम सुगम की ओर बढ़ेंगे। आचार्य जी ने खुद कह दिया कि ये सब कठिन था, अब शेष कथन सुगम है। ठीक है, सरल आएगा। हाँ, अब आना तो चाहिए। अब पर्यायवाची नाम है, फिर अवग्रह यह अवाय अपना विषय आ जाएगा। प्रज्ञा तुम कहाँ बिजी हो आज? अनम्यूट नहीं कर रही हो? हाँ बुआ बोलो ना। नहीं तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कुछ काम में लगी। नहीं नहीं। तो कल का होमवर्क बीच में थोड़ा सा ले लें। काल सामान्य से 14 गुण स्थानों में पहले गुण स्थान का काल कितना है, दूसरे आदि का कितना है, 2-4 गुण स्थान आज करेंगे, फिर उसके बाद कल। तो पहला गुण स्थान सविता को बताना है, और किसका नाम है? और फिर दूसरा में है मेघा। हाँ, मेघा। पहला गुण स्थान दीदी समान से काल। पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से नाना जीवों का सर्वकाल, और एक जीव की अपेक्षा से अनादि अनंत, अनादि शांत और साधि शांत। और साधि शांत का जगन से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल होता है। बहुत बढ़िया। चलो दूसरा गुण स्थान मेघा है ना? हाँ बुआ। बोलो। वह दूसरे गुण स्थान में नाना जीव की अपेक्षा जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल होता है पल्लवों के असंख्यात भाग, और एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 अवधि। बहुत अच्छा। तीसरा और चौथा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान किसको दिया था? तीसरा भी तुम्ही को दिया था है ना, मेघा को? नहीं। हाँ नहीं, मैं खोलूं? बोल दूं मैं? बोल दो तुम ही, अब नाम याद नहीं आ रहा तो सबको अपना याद रखना है नाम। दूसरा था मेघा और विशेष। हाँ, विशेष तो दिखा ही नहीं रहा आजकल। और तीसरा छालनी के तो 14 है। चलो उषा बता दो तुम तीसरा। तीसरा गुण स्थान है दीदी नाना जी की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट से पल्ल का संख्या का, और एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट जगन और उत्कृष्ट दोनों मतलब अंतर। बहुत अच्छा। चलो पिंकी बताओ चौथा। चौथा का थोड़ा कठिन है। दीदी चौथे गुण स्थान में नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है, और एक जीव की अपेक्षा से जगन से अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट से साधिक 33 सागर है। तो साधिक 33 सागर बता पाओगी? मतलब दीदी आप कह रही थी सम्यक दृष्टि की अपेक्षा नहीं है, लेकिन इसमें तो टिप्पणी में वही दिया ना। हाँ, चौथा तो बनता है सम्यक दृष्टि, सामान्य से बनता है, विशेष से नहीं बनता। महाराणा के अनुसार अच्छा, लेख्या की अपेक्षा लगा रहे थे इसलिए नहीं बन रहा था। हाँ, कृष्ण नील कापोत लेख्या की अपेक्षा। हाँ, अच्छा किया तुमने, आज क्लियर कर दिया। लेख्या में नहीं बनेगा, सामान्य से बनेगा। तो सामान्य से याद है तुमको कैसे बनता है? बुआ सर्वार सिद्धि को नहीं, सर्वार सिद्धि का नहीं। क्या बोल रही प्रज्ञा? यही याद आ रहा था कि वो 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं उन्होंने आगे चौथे में अपन को भेज लगाना है, तो उपशम श्रेणी वाले को भेजेंगे। एक समय कम 33 सागर की आयु में वो गए, उपशम श्रेणी वाला जीव एक समय कम 33 सागर की आयु में जाकर के जन्म लिया, वहाँ 33 सागर तक सम्यक्त के साथ रहा, फिर मनुष्य गति में सम्यक्त के साथ आ गए,
और पूरे जीवन भर सम्यक दर्शन के साथ रहे। और अंतिम अंतर मुहूर्त में उन्होंने सम्यक क्या किया, संयम धारण किया और पूरे ऊपर के 14 गुण स्थान तक पूरे किए और मोक्ष चले गए। तो इसमें 14 अंतर मुहूर्त अपन ने बनाए थे, वो भी सब लोगों ने याद किए थे। चलो ये रिपीट कर दो प्रज्ञा तुम्हें। उपशम श्रेणी के मुनिराज ने एक समय 33 सागर की आयु का बंध किया, वहां गए, वहां से दोबारा जब मनुष्य पर्याय में आए तो पूरी आयु उन्होंने सम्यक्त्व के साथ रहे। फिर जब अंतर मुहूर्त शेष था तो उन्होंने दीक्षा धारण कर ली और पूरे 14 गुण स्थान तक उन्होंने संयम का मतलब सम्यक्त्व के साथ रहे। इस प्रकार वो साधिक 33 सागर की आयु हो जाती है, काल हो जाता है। देखो थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, बहुत अच्छा बताया तुमने। तो एक समय 33 सागर ना बोल करके क्या बोलना, एक समय कम 33 सागर, है ना, एक समय कम 33 सागर वाले। इसका अपन ने विशेष पढ़ा था कि अगर 33 सागर वाले में भेजेंगे तो नियम से वो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में संयम धारण कर लेते हैं। और एक समय कम 33 सागर वाले में जो जाते हैं वो जीवन भर भी संयम धारण नहीं करें। जैसे भगवान आदिनाथ का उदाहरण दिया था ना, 83 लाख वर्ष पूर्व तक नहीं किए थे। ठीक है, ये सब अपना रिवीजन में जा रहा है, इसलिए हमने गुण स्थान की अपेक्षा फिर से पूछना शुरू किया। ठीक है, तो एक समय कम बस वहां लगा देना, एक सुधारिए। दूसरा, वो उपशम श्रेणी वाले मुनि महाराज ने आयु बंद नहीं किया, क्योंकि श्रेणी में बंद नहीं होता, आयु का बंद 7वें गुण स्थान तक ही होता है ना। तो पहले से बंद कर चुके थे वो। तो कोई उपशम श्रेणी वाला जीव, उपशम श्रेणी वाले मुनि महाराज सीधा बोल देंगे मरण करके एक समय कम 33 सागर की आयु में उत्पन्न हुए। ठीक है, बंद उस समय अपन बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि अपन ने श्रेणी में बंद करा दिया। श्रेणी में बंद करने का समय नहीं रहता, अवसर नहीं मिलता है ना। 6ठे गुण स्थान तक आयु का बंद होता है और निष्ठापन 7वें गुण स्थान में हो सकता है। 7वें गुण स्थान में आयु का बंद शुरू भी नहीं होता है ना। आयु के बंद में लगातार अंतर्मुहूर्त का काल लगता है। किसी जीव ने 6ठे गुण स्थान में आयु का बंद प्रारंभ किया और 7वें गुण स्थान में पूर्ण कर सकता है, ऐसा उसको निष्ठापन कहते हैं। चलो आज तुम्हारे निमित्त से एक नई बात हम बोले एक बार इसको। हाँ बोल दो पिंकी। दीदी हाँ बोल दो दीदी, कोई जीव जो उपशम श्रेणी में है उसने मरण करके एक समय कम 33 सागर की आयु लेकर उत्तर विमान में पैदा हुए, फिर वहां पर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्य, वहां से फिर चल के पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्य में उत्पन्न हुए और पूरे जीवन भर असंयम के साथ रहे। जब अंतिम एक अंतर्मुहूर्त बचा उस समय संयम को धारण करके सिद्ध हो गए। बस ठीक है, इतना भी कह देंगे तो चल जाएगा अपन को। और अगले गुण स्थानों के बारे में बोलना है। संयम को धारण किया, अंतर्मुहूर्त में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो संयम को धारण करने के बाद नियम से 6ठे 7वें में जाएंगे, हजारों बार झूलेंगे, फिर छपक श्रेणी चढ़ेंगे, फिर 13वें में अंतर्मुहूर्त रुकेंगे और 14वें में मोक्ष चले जाएंगे। तो सारे अंतर्मुहूर्त मिला करके एक अंतर्मुहूर्त होता है, जी अपन ने पढ़ा है ना, 14 तक हो सकते हैं। ठीक है, अब सबको बिल्कुल क्लियर हो गया? बनाया बहुत अच्छी बनी है जिंदगी। क्या? हाँ पिंकी ने बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई। हाँ पिंकी को सब लोग, सुंदर राइटिंग है आपके जैसे। हाँ सब लोग पिंकी के लिए तालियां दो और बहुत बहुत सराहना करो, धन्यवाद दो, है ना। बहुत बड़ा बहुत धन्यवाद आपने तो पढ़ाया है। 8वें सूत्र के पूरे के बनाएंगे। कौन? अब इतना बड़ा होमवर्क मत दो, कुछ बाकी लोगों को भी करने दो। चलो अब इस वाली हिंदी का सूत्र बोलना है। किसको बोलना है? पहले हम हिंदी पढ़ देते हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये पर्यायवाची नाम है। संजय भैया हैं क्या आप? दीप्ति बोलो सूत्र, बिना देखे हमने बंद करके रखा है। मीटिंग है आज। मति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध दीप्ति ने बोला क्या? हाँ सही है। बोली मीटिंग। किसकी मीटिंग है? संजय भैया मीटिंग है दीदी। अच्छा ऐसा बोला रीना ने, ठीक है। तो सूत्र, हाँ सूत्र सही बोल दिया। दीदी हम बोल रहे। हाँ बोलो जल्दी बोलो। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध अर्थांतरम। ठीक है, तो आदि में जो ज्ञान कहा है उसके ये पर्यायवाची शब्द जानने चाहिए। आदि में कौन सा ज्ञान कहा सविता? आदि पहले नंबर का ज्ञान कौन सा है? मति हाँ बस ज्ञान।
हाँ बस मति ज्ञान। तो मति आदि में जो ज्ञान कहा है, मतलब जो मति ज्ञान कहा है, उसके ये पर्यायवाची शब्द है। चलो अभी हमने 4 गुण स्थान तक पूछा है, 5वें से कल पूछेंगे, ठीक है। आज 4 के बाद रुक गए हैं, क्योंकि ये मति ज्ञान वर्ण कर्म के क्षयोक्षम रूप अंतरंग निमित्त से उत्पन्न हुए। आवाज आ इसकी ओर से आवाज आ रही, बंद कर लो जरा। सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ सबको कर देती हूँ मैं। सब लोग अपना जिसको बोलना हो वो खोल लेना। अभी सुनो, आदि में जो ज्ञान कहा है उसके ये पर्यायवाची शब्द जानने चाहिए। आदि में मति ज्ञान कहा है, उसके पर्यायवाची शब्द हो गए मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। तो मति यानी मति, स्मृति यानी स्मृति, संज्ञा मतलब तर्क, संज्ञा मतलब प्रत्यभिज्ञान, चिंता मतलब तर्क, और अभिनिबोध मतलब अनुमान। ये पर्यायवाची शब्द। न्याय में इनके बदले में ये नाम देंगे। चिंता यानी तर्क, संज्ञा यानी प्रत्यभिज्ञान, और अभिनिबोध मतलब अनुमान, ठीक है। तो क्योंकि ये मति ज्ञान वर्ण कर्म के क्षयोक्षम रूप अंतरंग निमित्त से उत्पन्न हुए उपयोग को विषय करते हैं। उपयोग कैसे उत्पन्न होता है? मति ज्ञान वर्ण कर्म के क्षयोक्षम से। और इनकी श्रुतादिक में प्रवृत्ति नहीं होती। श्रुतादिक मतलब श्रुत ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं होती। श्रुत ज्ञान मन के निमित्त से होता है ना। श्रुतम मति पूर्वकम, मति ज्ञान पूर्वक होता है, और मन का तो उसमें सहयोग जरूरी है, मन और इंद्रिय दोनों का। मननम मति, ये व्युत्पत्ति है। स्मरण स्मृति, संज्ञानम संज्ञा, चिंतनम चिंता, अभिनिबोधनम अभिनिबोध, यह इनकी व्युत्पत्ति है। इनका यथासंभव दूसरा विग्रह जानना चाहिए। यद्यपि इन शब्दों की प्रकृति अलग अलग है। प्रकृति मतलब अर्थ लगभग, अर्थात यद्यपि ये शब्द अलग अलग धातु से बने हैं। प्रकृति का अर्थ यहाँ धातु लेना, ठीक है। जैसे गच्छति, गच्छति कौन सी धातु से बना है? गच्छ नहीं, गम, गम का गच्छा, गम गम का गच्छ आदेश हो जाता है। गम का गच्छा दे, गम का गच्छ आदेश हो जाता है। तो गम इसकी प्रकृति है, ये कहलाएगा धातु। प्रकृति कहो या धातु। प्रकृति और प्रत्यय दो चीज होते हैं। तो गम प्रकृति में ती प्रत्यय लगा तो गच्छति बन गया। प्रकृति गम है और ती प्रत्यय है ना। तो यद्यपि ये शब्द अलग अलग धातु से बने हैं। कौन से शब्द? ये जो बीच में बताए, मति, स्मृति, संज्ञा आदि, तो भी रूढ़ी से पर्यायवाची हैं। रूढ़ी और यौगिक दो बताए थे ना। रूढ़ शब्द भी होते हैं और यौगिक शब्द भी होते हैं। जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर। इंद्र किसे कहते हैं? जो ईंधन क्रिया करता है। ईंधन क्रिया मतलब यौगिक क्या कहलाता है? जैसे रूढ़ी से तो समझ में आ गई, रूढ़ी से चला है। यौगिक मतलब दो शब्दों से मिलकर, प्रकृति और प्रत्यय। योग दो के योग से बना, प्रकृति प्रत्यय आदि से, है ना। उपसर्ग प्रत्यय आदि सबसे, तो वो यौगिक कहलाते हैं। और इंद्र, शक्र, पुरंदर, इन तीनों के अर्थ अलग हैं, है ना। फिर भी इनको अपन क्या कहते हैं? पर्यायवाची। ईंधन क्रिया करने वाला इंद्र, शक्र ऐश्वर्य का भोग करने वाला, पुरंदर पुर को धारण करने वाला। तो ये सब अलग अलग अर्थ वाले होते हुए भी अपन इनको पर्यायवाची कहते हैं। इनमें यद्यपि ईंधन आदि क्रिया की अपेक्षा भेद है, तो भी ये सब एक शचीपति की वाचक संज्ञाएं हैं। शचीपति ही कहलाएगा, मतलब इंद्र। शचीपति मतलब इंद्र। अब यदि सब समभिरूढ़ नय की अपेक्षा इन शब्दों का अलग अलग अर्थ लिया जाता है। नय कितने हैं? 7। 7 नए। हाँ, 7 के नाम बोलो। उषा बोलो अच्छे से, तुम अकेली बोलो उषा। रुको पिंकी, उषा बोल रही। तुम्हारा सुनाई पड़ गया था उषा का। एवं भूत नय। ठीक है। ऋजु सूत्र नय। हाँ, ऋजु सूत्र छोड़ दिया क्या? ऋजु सूत्र और जोड़ लेना। तो ये सब क्या है? ये 7 नय है। इनमें से यहाँ पे क्या बता रहे? समाभिरूढ़। अब यद्यपि समाभिरूढ़ नय की अपेक्षा इन शब्दों का अलग अलग अर्थ लिया जाता है। देखो अब फिर से अपने 10 प्रमाण नय रधिगमा में प्रमाण नय था ना, तो वो नय नहीं है, ये नय नहीं, वही है।
उसी नय के ये 7 भेद होते हैं, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत, ये सब उसी के भेद हैं। और प्रमाण के 2 हो गए, परोक्ष और प्रत्यक्ष। देखो प्रमाण के 4 भेद और होते हैं, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण और भाव प्रमाण। तो जो हम मति ज्ञान आदि पढ़ रहे हैं, ये कौन से ज्ञान के अंतर्गत आएंगे, कौन से प्रमाण के अंतर्गत आएंगे? परोक्ष नहीं, इन 4 में से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। मति, द्रव्य, 5 ज्ञान क्षेत्र, काल, भाव। हमने बताया ना 4 प्रकार के प्रमाण और होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 प्रकार के प्रमाण और हैं। तो हमने अभी 3 प्रकार के प्रमाण की परिभाषा नहीं बताई, 4 प्रकार की, लेकिन सीधा प्रश्न कर दिया कि इन 4 प्रकार के प्रमाणों में से ये जो हम पढ़ रहे हैं 5 ज्ञान, ये कौन से प्रमाण? सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान प्रमाणम। तो सम्यक ज्ञान कौन से प्रमाण के अंतर्गत आएगा? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में से द्रव्य प्रमाण। देखो द्रव्य प्रमाण से क्या होता है, जीव और पुद्गल की संख्या बताई जाती है। और क्षेत्र प्रमाण क्या बताएगा? एक प्रदेश, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश आदि। और काल प्रमाण क्या बताएगा? एक आवली, अंतर मुहूर्त आदि, है ना, पूरा लगा लेना पृथक वर्ष तक। फिर बचा भाव प्रमाण। तो भाव प्रमाण ये मति, श्रुत, अवधि आदि भाव प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आज यही पढ़ेंगे अपन, वो नहीं पढ़ते घाता है इसको वाला। ठीक है, एक दिन में एक पढ़ लिया करें। कहाँ पहुंच गए? समाभिरूढ़ की अपेक्षा इन शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, तो वह क्रम मति आदि शब्दों में भी पाया जाता है। किंतु ये मति आदि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम रूप निमित्त से उत्पन्न हुए उपयोग को उल्लंघन नहीं करते हैं। यह अर्थ यहाँ पर विवक्षित है। प्रकृति में इति शब्द प्रकारवाची है। इति शब्द कहाँ आया, कोई बताएगा सूत्र में? इत्यनर्थांतरम, इति अंतर। हाँ, इत्यनर्थांतरम का संधि विग्रह करो, इत्यनर्थांतरम का। सही है, इति प्लस अनर्थांतर, इति प्लस अनर्थांतर। तो इति यहाँ पर दिया, इति शब्द जो है वो प्रकारवाची है। मति एक प्रकार हो गया, स्मृति दूसरा प्रकार, है ना, ये पूरे प्रकारवाची है। इस प्रकार ये मति आदि मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं। अथवा प्रकृत में मति शब्द अभिधेयवाची है, जिसके अनुसार यह अर्थ होता है कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, इनके द्वारा जो अर्थ कहा जाता है वह एक ही है। चलो अब प्रज्ञा तुम पढ़ लो ये विशेषार्थ। विशेषार्थ विशेषार्थ से हाँ शुरू हो गया ना। इस सूत्र में मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम दिए गए हैं। षट्खंडागम के प्रकृति अन्योग द्वार में भी मति ज्ञान के ये ही पर्यायवाची नाम आए हैं। अंतर केवल यह है कि वहाँ मति ज्ञान नाम न देकर आभिनिबोधिक ज्ञान नाम दिया गया है, और फिर इसके संज्ञा, स्मृति, मति और चिंता, ये 4 पर्यायवाची नाम दिए हैं। इससे जो लोग कृत में मति का अर्थ वर्तमान ज्ञान, स्मृति का अर्थ स्मरण ज्ञान, संज्ञा का अर्थ प्रत्यभिज्ञान, चिंता का अर्थ तर्क और अभिनिबोध का अर्थ अनुमान करते हैं, वह विचारणीय हो जाता है। वास्तव में यहाँ इन नामों का विविध ज्ञानों की अपेक्षा से संग्रह नहीं किया गया, किंतु मति ज्ञान के पर्यायवाची नामों की अपेक्षा से ही संग्रह किया गया है। सूत्रकार ने इसी अर्थ में इनका अनर्थांतर रूप से निर्देश किया है। इस सूत्र की टीका में इन विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। मत्यादि शब्दों के पर्यायवाची होने में हेतु, मत्यादि शब्दों की व्युत्पत्ति, मत्यादि शब्दों में प्रकृति भेद होने पर भी उनके पर्यायवाचित्व का दृष्टांत द्वारा समर्थन, समाभिरूढ़ नय की अपेक्षा इनमें अर्थ भेद होने पर भी प्रकृति में ये पर्यायवाची क्यों है, इनमें पुनः युक्ति, सूत्र में आए हुए इति शब्द की सार्थकता। देखो इस विशेषार्थ बस वो रहने दो, वो थाने का। इस सूत्र में, इस विशेषार्थ में एक विशेष बात समझ में आई अपन लोगों को, नई बात मिली हमें भी। और षट्खंडागम में क्या आया है? आभिनिबोधिक नाम लिया है और इधर पे मति लिया है। हाँ, आभिनिबोधिक कहाँ है? किसको? मति ज्ञान को, है ना। मति ज्ञान को आभिनिबोधिक ही नाम दिया और मति ज्ञान को उसका पर्यायवाची कह दे।
मति ज्ञान नाम न देकर अभिनिबोधिक ज्ञान नाम दिया है। फिर मति ज्ञान को पर्यायवाची नहीं कहा, संज्ञा स्मृति मति भी लिया है। मति स्मृति संज्ञा चिंता, ये चार, और जो बच्चे हैं उनको पर्यायवाची कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी में जो अभिनिबोधिक दिया है वो पर्यायवाची है, और शुरू में जो मति ज्ञान दिया है वो मूल नहीं है ना, अपने यहाँ मूल है। मति ज्ञान के पर्यायवाची इस खंडागम के पर्यायवाची है। अपने यहाँ जो मति ज्ञान मुख्य है वो सटखंडागम में पर्यायवाची में गया है, और सटखंडागम में मुख्य की जगह में क्या रखा, अभिनिबोधिक रखा, और अभिनिबोधिक को अपने यहाँ पर्यायवाची का मति ज्ञान का पर्यायवाची कहा। बताओ जरा, थोड़ा सा समझाओ कोई, शालिनी, क्या अंतर है इसमें और उसमें? अपने यहाँ मूल में मति ज्ञान है और उसके जो पर्यायवाची है संज्ञा चिंता भी ये है, और सटखंड में अभिनिबोधिक ज्ञान है और उसके पर्यायवाची में संज्ञा स्मृति मति ये है चिंता है। तो ये अपने को नया मिल गया कि अपन को सटखंडागम पढ़ने नहीं मिलता है, लेकिन अपने को उसकी बातें और उसमें क्या आया हुआ है ये इन ग्रंथों के माध्यम से मिल जाता है ना। चलो, और क्या कल रह गया था विषय पूछने के लिए, होमवर्क क्या दिया था? चलो, अब बोलना चाहोगी क्या? 14 गुण स्थानों के बोलना चाहोगी क्या? 2-3 मिनट बचे, 2 मिनट बचे हैं। चलो आगे के बोल दो। मनीषा, 5वां गुण स्थान। इसमें कहाँ लिखा? मैं थोड़ा परिभाषा पूछ, काहे की परिभाषा? घाताष्ट की, किसकी? घाताष्ट की परिभाषा घातायुष्ट। हाँ चलो, वही होमवर्क सही याद दिलाया तुमने। बोलो, उसी का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि कल पढ़ेंगे उसको। चलो हम प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक है। अगर स्वधर्म ईशान स्वर्ग में कोई सीधा पूरा बताएंगे नहीं, स्वधर्म ईशान स्वर्ग में कोई घातायुष्ट जीव जन्म लेता है तो उसे साधिक कितनी उम्र मिलेगी? अगर मिथ्या दृष्टि है तो 2 भंग कौन से बनेंगे? बोलो दीदी। मिथ्या दृष्टि घाताष्ट और सम्यक दृष्टि घाताष्ट, ये दो हो गए। इनमें से अगर मिथ्या दृष्टि ने जन्म लिया है स्वधर्म ईशान स्वर्ग में तो उसको 2 प्रकार से अंतर्मुक्तम आधा सागर, ठीक है, और पल्लवम के हाँ, तो 2 सागर, अंतर्मुक्त प्लस जोड़ो उषा, अंतर्मुहूर्तम आधा सागर प्लस 2 सागर, और पल्यपम का असंख्यात्मक भाग प्लस 2 सागर, ठीक है। अगर 18 सागर की आयु वाले में जन्म लेता है कोई जीव तो उसे कितनी साधिक आयु मिलेगी? मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि, कोई भी, एक सा है दोनों का। बताओ मिथ्या दृष्टि को कितनी मिलेगी? अगर 12वें स्वर्ग में, हाँ 12वें स्वर्ग में जन्म लेगा, सागर वाला आपने बनाया था, 21 सागर की आयु वाला, फिर 18 सागर में जन्म ले लिया, तो फिर उसके लिए मतलब आयु का घात किया उसने। अंतर्मुहूर्त कम 2 आधा सागर और 2 सागर और प्लस में 2.5 सागर। तो किस में जोड़ना है उसको, कितने में जोड़ना है? 2.5 सागर अकेला थोड़ी रहेगा। 18 सागर, 18 सागर आयु का 18 सागर वाला तो 12वें स्वर्ग, 12वें स्वर्ग का, 12वें स्वर्ग में अगर जन्म लेगा तो सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा आयु का घात किया जाएगा। तो वो 31 से लेके 12 से ऊपर 31 के मतलब, और क्या बताया था कि नीचे भी आ जाता है वो कुछ नहीं, 31-32 यहाँ नहीं लगाना है अभी अपने को, वो तो अपन भवन वासी में भी आ जाता है, लाएंगे तो ऊपर से ही भवन वासी में भी आ जाता है, ये मिक्स नहीं करना है। यानी कोई भी घात आयु उसके जीव जो है भवनत्रिक से लेकर 12वें स्वर्ग तक जन्म ले सकता है, ये अलग पॉइंट है ना। इसको अलग से दिमाग में सेट करना, एक बार कल फिर से बता देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सविता ने अच्छा हुआ याद दिला दिया, लास्ट में थोड़ा रिवीजन हो गया। चलो जिन्वाणी स्तुति। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में आई अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी।
हे शारदे अब कृपा कर दे जरा तो, तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जनवणी माता की जय।